हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बहुत बड़ा डाउट जो कि आपके माइंड में चल रहा होगा, जब आप अपने कॉलेज को कंप्लीट कर लेते हो ना, तो आपके पास जॉब में आने के लगभग दो चांसेस होते हैं। ठीक है, एक तो ये होता है कि आप कहीं से अप्रेंटिसशिप कर लें जिसकी टाइम पीरियड 1 साल की होती है, और 1 साल अप्रेंटिसशिप करने के बाद आप कहीं जॉब पकड़ लें, आप कहीं परमानेंट जॉब पकड़े। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप चाहें तो आप डायरेक्टली जॉब में भी आ सकते हैं बिना अप्रेंटिस किए, क्योंकि डायरेक्टली जॉब में आना, अप्रेंटिसशिप करना जो है कोई अनिवार्य नहीं होता, लेकिन इसकी सर्टिफिकेट मिलती है। और कई सारी गवर्नमेंट जॉब्स में जिन्होंने अप्रेंटिसशिप किया होता है उन्हें कुछ छूट मिलता है, जिसके लिए स्टूडेंट अपना अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करता है। तो क्या करना चाहिए, अप्रेंटिसशिप आपके लिए अच्छा रहेगा या फिर आपको डायरेक्टली जॉब में अच्छा रहेगा आना, ये मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे पहली बात। ठीक है, एक बात तो आप ये समझ लीजिए कि जो आपका अप्रेंटिसशिप है, ठीक है, अगर आप वाकई में अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, तो अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी के बजाय अगर आप किसी एमएनसी कंपनी अगर आप किसी एमएनसी कंपनी में अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं, या फिर अगर आप किसी गवर्नमेंट कंपनी में अप्रेंटिसशिप करते हैं, तब जाकर के आपका अप्रेंटिसशिप कुछ सक्सेस माना जाएगा। जैसे कि अगर आपने कोल इंडिया लिमिटेड में कर लिया, बीएचईएल में कर लिया, या फिर अगर आपने बीईएल में कर लिया, ठीक है, ये जितनी सारी नवरत्न कंपनियां हैं आप लोगों की, जितनी एमएनसी आपकी कंपनियां हैं, ठीक है, अगर आपने यहां से किया है ना दोस्तों अपना अप्रेंटिसशिप, तो आप याद रखिएगा कि इसकी फॉर्म, इसकी डिग्री की वैल्यू होती है। और इन फ्यूचर अगर बीएचईएल में, सीआईएल में या फिर बीईएल में, जिस भी कंपनी से आपने जो है अप्रेंटिसशिप किया है, अगर जॉब निकलती है तो यहाँ पे आप लोगों को परमानेंट चांस दिया जाता है कि आप जो है इस जॉब में अप्लाई कीजिए और एग्जाम देकर के जॉब में डायरेक्टली आए, तो कुछ छूट भी आपको मिलता है। ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास जानकारी का अभाव नहीं होता है, तो वो नॉर्मली किसी प्राइवेट कंपनी से भी ये अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं। तो अगर आप नॉर्मली किसी प्राइवेट कंपनी से जाकर के अप्रेंटिसशिप करेंगे तो वैसे करना कोई दिक्कत की बात नहीं है, सर्टिफिकेट तो आपको मिल जाएगा, लेकिन उतनी आपकी डिग्री की वैल्यूएशन नहीं रहेगी, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस को ये कंसीडर कंपनियां नहीं करती हैं। मान लीजिए कि 1 साल आपने जो है अप्रेंटिसशिप किया, तो आपको ऐसा नहीं करेंगे कि 1 साल अप्रेंटिसशिप के बाद तुरंत जो है आप लोगों को दूसरे साल का एक्सपीरियंस दे देंगी, या फिर अगर आप कंपनी को छोड़ करके जाते हैं तो 1 ईयर एक्सपीरियंस देंगे। नहीं, अगर आप बीच में छोड़ के जाएंगे तो सर्टिफिकेट भी नहीं मिलता है, और सिर्फ अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट मिलता है। वही मैं जॉब के बारे में बात करूं तो चाहे कोई भी कंपनी हो, अगर आपने यहाँ पे अपना 1 ईयर दिया है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो कंपनी है आपको आपका सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएगी और 1 ईयर का एक्सपीरियंस लेटर प्रोवाइड कराएगी। तो अप्रेंटिसशिप पे किसी प्रकार का दोस्तों एक्सपीरियंस लेटर का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वैल्यूएबल एमएनसी मिलती है या फिर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, जैसे कई सारे लोग इंडियन रेलवे से कर लेते हैं, कई सारे लोग इफको से कर लेते हैं, कई लोग कोल इंडिया लिमिटेड से कर लेते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है करने के लिए। तो अगर आपने वहां से कर लिया तो फिर आपकी डिग्री की ज्यादा वैल्यूएशन है। नहीं तो मैं आपसे डायरेक्ट कहूंगा कि कई सारी कंपनियां जो कि आपकी 3 महीने की इंटर्नशिप कराती हैं, या फिर 2 महीने की इंटर्नशिप कराती हैं, 6 महीने की इंटर्नशिप कराती हैं, उसके बाद अगर वो आपको परमानेंट जॉब में रख रही हैं, तो वो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, और ये जो है उनको डायरेक्टली जॉब ऑफर करती है, तो फिर जो है आपके लिए यही चीज सबसे बेस्ट रहती है। तो इसलिए अगर आपको सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के प्रति इंटरेस्टेड हैं, या फिर ऐसा आपको अपॉर्चुनिटी लग रहा है कि अप्रेंटिसशिप करने के बाद हमारा जो है आगे फाइनल इस ऑर्गेनाइजेशन में परमानेंट जॉब लग जाएगा, तब तो आपके लिए अप्रेंटिसशिप बेटर है। नहीं तो अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो नॉर्मली आप प्राइवेट इंडस्ट्री में आकर के आराम से जॉब कर सकते हैं, ये आपका कॉन्सेप्ट होता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे।